नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कबीर ने कहा पर। और संत कबीरदास जी का एक प्रसिद्ध दोहा है, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़ के नाम रसायन लाग। दोस्तों, संत कबीरदास जी कहते हैं कि हम सभी जो रात में सो जाते हैं, जो हमारी नींद है, वह मृत्यु का ही एक छोटा रूप होता है। जैसे जब आप नींद में होते हैं तो आपको कुछ भी पता नहीं चलता कि आपका हाथ कहाँ जा रहा है, पैर कहाँ जा रहे हैं, आप किस करवट में सो रहे हैं, आपको कुछ भी पता नहीं चलता अपने आसपास का। ठीक जैसे मृत्यु में होता है, आपको कुछ भी पता नहीं होता। तो जो हमारी नींद होती है वो जैसे हमारी मृत्यु ही है, वह मृत्यु का ही एक छोटा रूप है, या उसी का यूं कहें एक ट्रेलर है। तो जब आप नींद में होते हैं तो आपको कुछ भी बोध नहीं होता, कुछ भी होश नहीं होता, और आप मृत्यु का एक छोटा सा अनुभव ले पाते हैं। अपनी नींद को अगर आप समझ गए, जान गए, तो एक तरह से आप मृत्यु को भी कुछ ना कुछ समझ पाएंगे, जान पाएंगे। नींद का अनुभव या उसमें किस तरह का आपका शरीर काम करता है, कैसे आपकी चेतना काम करती है, कैसे सब कुछ होता है, अगर हम जान पाए तो शायद हम मृत्यु के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे और जान ही लेंगे। विज्ञान जिस तरह से तरक्की कर रहा है, वो नींद के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश अभी भी कर रहा है कि कैसे हमारी ये नींद होती है, और इसके पीछे वो कौन से कारण हैं जो नींद में हमारे शरीर को, हमारी चेतना को चलाए रखते हैं। हमारी सांस चलती रहती है, हमारा हृदय धड़कता रहता है, हमारे और भी अंग काम करते हैं, हमारा मस्तिष्क काम करता है, लेकिन हमारा शरीर बिल्कुल शांत पड़ा होता है। और उस समय हमें नींद की अवस्था में ना तो हमें कुछ सुनाई पड़ता है, ना दिखाई पड़ता है, लेकिन जो ज़रूरी क्रियाएं हैं वे चलती रहती हैं। तो इसका एक अर्थ ये भी हुआ कि शायद हमारे शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर और है। अध्यात्म ऐसा मानता है कि हमारे शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर और है, जो ये सारी गतिविधियों को अंजाम देता है। जब नींद में हमारा बाहरी शरीर बिल्कुल सो रहा होता है, तो उसके भीतर जो सूक्ष्म शरीर होता है वह अपनी गतिविधि जारी रखता है, वह जागा रहता है, और वही सूक्ष्म शरीर फिर हमारे शरीर को चलाता है, वही हमारी श्वास चलाता है, और वही हमारे मस्तिष्क को चलाता है। वही सूक्ष्म शरीर हमें सपने दिखाता है। सपनों का एक बहुत बड़ा रहस्य है, और उस रहस्य से पर्दा उठना अभी ज़रूरी है, और अभी उसके बारे में बहुत कुछ जानना भी ज़रूरी है। और विज्ञान कर भी रहा है, वह सपनों के बारे में बहुत कुछ खोज कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है कि ये क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, इसका कारण क्या है। ये सब सूक्ष्म शरीर में होता है, जो हमारे इस बाह्य शरीर के भीतर होता है। और जब मृत्यु हमारी होगी तब भी ये सूक्ष्म शरीर भीतर रहता है, लेकिन जो बाहरी शरीर मृत पड़ जाता है, जब मर जाता है, तो यही सूक्ष्म शरीर बाहर निकल आता है। और वो क्योंकि अदृश्य की भांति रहता है, हम उसे अपनी आँखों से देख नहीं सकते, वो सूक्ष्म रूप में होता है, तो वो बाहर निकल जाता है, और फिर हमारे बाह्य शरीर का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि ये जो भीतरी शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, यही चलाने वाला है हमारे इस बाहरी शरीर को। अगर ये ना हो तो ये बाहरी शरीर का कोई अर्थ नहीं, ये सिर्फ एक खोल है, और सब कुछ तो भीतरी वो सूक्ष्म शरीर चलाता चला जाता है। इसीलिए संत कबीरदास जी कहते हैं कि नींद निशानी मौत की। आप मृत्यु के बाद होश में नहीं आएंगे कभी। मरने के बाद कोई आदमी जीवित नहीं होता, तो आप जान नहीं सकते कि मृत्यु का वो अनुभव कैसा था। क्योंकि अगर कोई पुनर्जीवित हो जाए, मरने के बाद फिर उठ खड़ा हो, जीवित हो जाए, तो शायद वह अपने अनुभव बता सके कि मुझे ये अनुभव हुए थे। लेकिन क्योंकि मरने के बाद कोई जीवित हो नहीं पाता,
तो उसके अनुभव भी किसी को पता नहीं चल पाते कि उस सूक्ष्म शरीर में क्या क्या अनुभव हुए, वो किसी को पता नहीं चल पाते। लेकिन हमें नींद में, तो नींद के बाद हम उठ जाते हैं, सोते हैं, फिर जाग जाते हैं, और फिर जब जाग जाते हैं तो हमें जो अनुभव होता है, शायद ठीक ऐसे ही अनुभव हमें मृत्यु के बाद होते हों। अगर मरने के बाद कोई जाग सके तो शायद वैसा ही अनुभव होगा जैसे कोई नींद के बाद जागता हो, ठीक वैसे ही। तो मृत्यु को समझना है तो आपको अपनी नींद को जानना हो। अगर आप अपनी नींद के बारे में जान गए तो मृत्यु को भी पहचान गए। नींद में एक तरह से आदमी मृत ही होता है, क्योंकि जैसे मृत व्यक्ति पड़ा है, अब कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, उसे कुछ पता नहीं, कोई कुछ बोल रहा है, उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। बस इतना ही अंतर होता है मृत और एक नींद में गए हुए व्यक्ति में, कि जो नींद में होता है सिर्फ उसका शरीर चलता रहता है, उसकी सांस चलती है, उसका मस्तिष्क चलता है, उसकी नब्ज़ चलती है, उसका हृदय धड़कता है, उसके अंग काम करते हैं। जबकि मृत्यु में यह नहीं होता। तो सिर्फ यही एक कारण है, यही एक अंतर है एक मृत और जीवित व्यक्ति में, और तो कुछ है नहीं। बाकी तो सब कुछ वैसा ही है। शरीर वैसा ही है जैसे कोई मृत में है और कोई नींद में है, लेकिन भीतरी अवस्था, जो भीतर ही उसका शरीर चल रहा है, विज्ञान उसे दूसरे रूप में देखता है और अध्यात्म दूसरे रूप में। अध्यात्म कहता है वो सूक्ष्म शरीर है जो भीतर जाग रहा है, और विज्ञान कहता है कि वो हमारा मस्तिष्क है जो इस शरीर को चला रहा है। तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, दोनों सही हैं, बशर्ते है कि हमें अनुभव की ज़रूरत है। हम अनुभव करेंगे, और जब हम अनुभव करेंगे और जितना ज़्यादा हम अपनी नींद के बारे में जानेंगे, उतना ही हम मृत्यु को भी जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इसीलिए नींद को जानना बहुत ज़रूरी है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि अपनी नींद को जानो और इससे जागो। जागने का मतलब है जब आप अपनी नींद के बारे में जान गए तो फिर जाग भी जाओगे, और नींद को जान गए तो मृत्यु को भी जान ही जाओगे। तो उससे जागो, और फिर ये आपाधापी और जो व्यर्थ के काम हैं इन्हें छोड़कर नाम रसायन लागो। नाम रसायन मतलब ईश्वर का स्मरण में लगो। ईश्वर का स्मरण का मतलब है उस सत्य को जानो, उस परम तत्व को पहचानो जो कि परम आवश्यक है। इस बेफजूल की और व्यर्थ की चीज़ों में मत उलझो जब तक ये जीवन है, क्योंकि जो सत्य है उसे इसी शरीर के माध्यम से जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। शरीर ही ना रहा तो फिर उस सत्य से आप कैसे अवगत होंगे, उससे कैसे आपको जानकारी मिलेगी। तो जब तक आपके शरीर में प्राण है, आप जागे हुए हैं, आप जीवित हैं, तब तक वो सभी काम आपको करने हैं, वो सभी अनुभव आपको कर लेने हैं जो मृत्यु के बाद संभव नहीं होगा। और जीवन क्योंकि छोटा है, इसलिए वो सारे अनुभव अपने इसी जीवन में लाने थोड़ा कठिन है, लेकिन संभव है। तो वे सब करने होंगे आपको अपने इसी जीवन में। और वो करने क्या है? वो आपको वो सत्य जानने हैं, वो परम तत्व पहचानने हैं, ध्यान में उतरना है, और उस शक्ति, उस ऊर्जा को पहचानना है जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जिसे हम परम तत्व कहते हैं। और वो जानने के लिए आपको ध्यान में उतरना पड़ेगा, होश संभालना पड़ेगा, बोधपूर्वक होशपूर्ण जीवन जीना पड़ेगा। तब आप इन व्यर्थ के जो काम हैं इनसे मुक्त होंगे, और वो जो सत्य है उससे आपका साक्षात्कार हो पाएगा। तब आप जीवन के परम सत्य को जान पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। तो आपको ध्यान में उतरना होगा। ध्यान में उतरने पर ही आपका जीवन बदलेगा। ध्यान ही फिर आपको और आगे बढ़ाएगा, और जीवन को व्यवस्थित करके और उसे निखारेगा, और ऊंचाइयों पे ले जाएगा अध्यात्म के। फिर आप उस जगत में प्रवेश करेंगे जहाँ ये भौतिक संसार छूटेगा।
ये जो आप कर रहे हैं, आप अपने चारों तरफ जो देख रहे हैं, ये सभी व्यर्थ की चीज़ें हैं। काम की हैं ज़रूर आपके हिसाब से, लेकिन उतनी ज़रूरी नहीं है जितनी ज़रूरी वो बातें हैं जो आपके लिए परम आवश्यक हैं, जो कि आपको ये एहसास दिला सकें कि जीवन का सच क्या है, जीवन का असली मकसद क्या है, ये जीवन किस लिए है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसका कारण क्या है, क्यों हमें ये जीवन मिला है, हम किस लिए आए हैं, हमारे यहाँ आने का प्रयोजन क्या है। क्या बस यही कि मकान बनाना, धन कमाना, पद प्रतिष्ठा पाना, यही दौड़ धूप, क्या यही हमारे आने का मकसद है, कि यही हमारे जीवन का मूल कारण है। इसे पहचानना है और जानना है और मुक्त होना है उन दुख, उन संतापों से, उन कारणों से जो आपको पीड़ा पहुंचाते हैं, आपके भीतर चिंता लाते हैं, बेचैनी लाते हैं, उनसे मुक्त होना है। जीते जी कुछ ऐसा पाना है जो आपको इन सभी से मुक्त करे और एक असीम आनंद आपके भीतर बरसाए। ऐसा आनंद जो फिर कभी मिटे ना, ऐसा आनंद जो कभी छूटे ना, ऐसा सत्य जो आपको सबसे वाकिफ़ करा दे, ऐसा सत्य जो इस जीवन मरण के सारे रहस्य को सुलझा दे, जो आपको हर उन चीज़ों से अवगत करा दे जो आवश्यक है और जो अनावश्यक है, जो करने योग्य हैं और जो नहीं करने योग्य हैं। तब आपको उन सारी चीज़ों का जब पता लगेगा, तब जीवन का असली मकसद, असली बात समझ में आएगी कि ये जीवन है क्या और इसके पीछे हमारे यहाँ आने का कारण क्या है। यहाँ हम जन्म तो ले लेते हैं, लेकिन जन्म लेने के पीछे का कारण समझ नहीं पाते। हमारे जन्म लेने का क्या यही मतलब है कि हम सिर्फ अपने लिए कमाएं, खाएं और बच्चे पैदा करें और बस यहाँ से विदा हो जाए? नहीं, हमारे यहाँ जन्म लेने के कारण कुछ और है, और वो कारण है कि उस सत्य को जान लेना, उसको पहचान लेना, उस ईश्वर को जान लेना, उस परम तत्व को जान लेना जिसके पीछे ये सारी सृष्टि रची है, बसी है, जिसके पीछे सब कुछ व्याप्त है। उसे देख लेना, उसे जान लेना। और जब जान लिया जाता है उस सत्य को, तो फिर हमारा ज्ञान मिट जाता है और हम फिर उस परम सत्य को भी जान लेते हैं जो कि दिया ही हुआ है, हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है। तो इसीलिए संत कबीरदास जी कहते हैं कि उठो अब नींद से, जागो, अब ज़रा बहुत बेहोशी में जी लिए, अब ज़रा होशपूर्ण जीना सीखो। अब देखो अपने आसपास, होश करो उन चीज़ों को जो तुम करते चले जा रहे हो बेहोशी में। उन चीज़ों को करो अब जो होशपूर्ण, जो आपको कुछ आनंद दे सकें, जो आपके जीवन को सार्थक बना सकें, जो आपको सत्य से मिला सकें, जो ईश्वर से मिला सकें। अब उस तरफ मुख मोड़ो, उस तरफ जानो और पहचानो कि वो असली रहस्य क्या है, वो असली आनंद क्या है, वो असली खुशी क्या है जो हमें मिल सकती है उस आध्यात्म के जगत में, उस परम सत्य के पास जाकर, उस ईश्वर का साक्षात्कार करके। तो जब तक हम बेहोशी और मूर्छित अवस्था में जीते चले जाएंगे, तब तक हम उस रहस्य को जान नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। तो आपको होशपूर्ण जीना होगा, नींद से जागना होगा, और नींद से जागने के बाद ही जब आपका होश सधेगा, आपका ध्यान सधेगा, तब आप उस जगत में प्रवेश कर पाएंगे और तब आपका स्मरण उस ईश्वर के प्रति सफल होगा। अन्यथा यूं ही जीवन चलता चला जाएगा और हाथ में कुछ नहीं आएगा, हाथ से सब कुछ निकलता चला जाएगा, सरकता चला जाएगा और अंत में मृत्यु ही आपको मिलेगी, जिसके बाद फिर आप कुछ करने लायक या बताने लायक नहीं रह पाएंगे।
मृत्यु के बाद आपका शरीर बचेगा नहीं, तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जो कुछ भी आपने यहाँ किया है, जाना है, सब कुछ आपके साथ ही चला जाएगा। तो जब सब कुछ जाना ही है, तो क्यों ना हम उस रहस्य को जान लें जब तक हम जीवित हैं। क्यों ना हम उसे पहचान लें और उस आनंद का अनुभव ले लें, उस अमृत का पान कर लें, जिसे ईश्वर ने कहा है कि वो देवता भी तरसते हैं कि हम एक नर के रूप में जन्म लें, इस पृथ्वी में एक मनुष्य के रूप में जन्म पाएँ और उसका अनुभव करें, जो परम सत्य है, जो आनंद है, जो ईश्वरीय आनंद है। तो संत कबीरदास जी ने अपने दोहे से यही समझाया है, यही बताया है। तो दोस्तों, आप भी आज से होशपूर्ण जीना सीखें, थोड़ा ध्यान में उतरें, और ध्यान में उतरते ही आपको इन सभी बातों का स्मरण आना शुरू होगा कि अब तक मैं जो कर रहा हूँ बेहोशी में, उसका कोई मायने नहीं, कोई अर्थ नहीं है। अब से मैं अपने जीवन को होशपूर्ण जीऊँगा, ध्यान करूँगा, ईश्वर का स्मरण करूँगा और पाऊँगा उस सत्य को, और पाऊँगा उस आनंद को, उस महाखुशी को, जिसकी चेष्टा सभी हम करते हैं लेकिन पाते नहीं। पाते इसलिए नहीं क्योंकि हम वो रास्ता अपनाते नहीं, हम कोई और रास्ता चलते हैं, और वो रास्ता और होता है जहाँ ये सब चीज़ें मौजूद हैं। तो वो रास्ता हमें बदलना पड़ेगा। वो मार्ग, हम गलत मार्ग पर चल रहे हैं, तो अपने सही मार्ग पर आना पड़ेगा, तभी ये सब चीज़ें हमें मिल सकती हैं और हम जान सकते हैं उस परम तत्व और परम ईश्वर को। तो सबसे पहले आपको अपने होशपूर्ण जीवन को जीना जरूरी होगा, आवश्यक होगा। आप जब भी अभी जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसा भी जीवन जी रहे हैं, उससे हटिए, उससे छोड़िए उस सबको। जो भी कुछ आप कर रहे हैं उसमें देखिए कि इसमें क्या है। जब आप होशपूर्ण देखना शुरू करेंगे अपनी उन आदतों को, अपने उन काम करने के तरीक़ों को, तभी आपका ध्यान दूसरी तरफ जाएगा, और तभी आप होशपूर्ण जीवन जी सकेंगे, और तभी आपके अनुभव में ये दोहे का अर्थ भी आ सकेगा, जिसे संत कबीरदास जी कहते हैं, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़ के नाम रसायन लाग। इन व्यर्थ की चीज़ों से जरा उठकर देख उस सत्य को, इन बेफजूल के कामों से जरा हटकर भी देख जरा अपने को, अपने भीतर भी झांक, एकांत में अपने से भी मुलाकात कर, तब तुम पाओगे कि क्या मैं कर रहा था और क्या करना चाहिए था, क्या मैं हूँ और क्या मुझे होना चाहिए था। तब तुम्हें पता चलेगा कि जो पाया था वो क्या है और जो रिक्त है वो क्या है। पात्र जो भरा हुआ है वो मैंने किस चीज़ से भरा है, और जिस पात्र को जिस चीज़ से भरना था वो तो चारों तरफ है, लेकिन वो रिक्त का रिक्त है, क्योंकि हमारा ध्यान उस तरफ गया नहीं, हमने पहचाना नहीं, जाना नहीं उस सत्य को, उस परम तत्व को। तो आप थोड़ी देर के लिए ध्यान में ज़रूर बैठें, थोड़ी देर के लिए ही सही ध्यान ज़रूर करें, और जब आपका ध्यान गहराना शुरू होगा तब फिर आपको वो सब सारे सत्य आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट नज़र आने शुरू होंगे। तो दोस्तों, इस दोहे का यही अर्थ था, और बस आज मैं आपसे अभी इस समय विदा लेता हूँ। अगले बार फिर किसी संत कबीर के और अच्छे दोहे को लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और हाँ, एक निवेदन और करता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है और अच्छे वीडियो लाने की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।